धान उपार्जन केंद्रों में भ्रष्टाचार। कई समितियों में धान का जीरो शॉर्टेज पर उठाव में देरी से कुछ में नहीं जीरो शॉर्टेज। सारंगढ़ अंचल के धान खरीदी से करोड़ों रुपए के धान की हेराफेरी। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के धान खरीदी केंद्र माफियाओं के लिए सोने का अंडा देने वाली केंद्र बन गए हैं। धान खरीदी का कार्य संपन्न होने तथा धान का उठाव होने के लगभग काम समाप्त होने के बाद भी धान खरीदी केंद्र में 1000 क्विंटल से अधिक का धान अभी तक नहीं उठा है। किंतु वास्तविक स्थिति यह है कि महज चंद क्विंटल धान ही खरीदी केंद्रों में बाकी है। तात्कालिक तौर पर कागज में बताया जा रहा बचत धान और फर्म में वास्तविक धान का सत्यापन कराया जाएगा तो बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा सामने आएगा। खाद्य विभाग धान खरीदी केंद्रों और राइस मिलर से मलाई खाने में ही व्यस्त है। वही डलवा फसल को खपत करने में धान माफिया क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं। सारंगढ़ में धान खरीदी के फर्जीवाड़ा का बड़ा खेल को रोकने में प्रशासन एड़ी चोटी कर भरपाई में लगी है। जिले के सारंगढ़ सहकारिता विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कई समितियों में जीरो शॉर्टेज हो गया है, परंतु कुछ में अभी तक जीरो शॉर्टेज नहीं हुआ है, जिसमें से उलखर धान उपार्जन केंद्र में धान तो है परंतु क्वालिटी सही नहीं है कहकर महासमुंद इत्यादि के मिलर्स उठाव नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार लोधिया, धनसिर, सलौनी कला, मोंदा, हरदी, सलिहा घाट, बरदुला, कोसीर, जसपुर, सरिया, नगरदा, धनागांव, करनापाली, दुलोपाली धान उपार्जन केंद्रों में न तो जीरो शॉर्टेज हुआ है और न ही समिति में धान का स्टॉक है। उठाव में देरी से धान में आती है सुखती। समितियों में जब धान विक्रय के लिए आता है तब उसमें निश्चित रूप से कुछ नमी रहती है तथा जैसे जैसे समय बीतता है वैसे ही धान में नमी में कमी आने लगती है, जिससे उसके वजन में भी कमी आती है। परंतु नोडल अधिकारी ने बताया कि धान क्रय नीति में सुखती से कमी मान्य नहीं है, परंतु समिति सदस्यों के अनुसार हाईकोर्ट में भी धान सुक्ति के मामले में नियम न बनाने पर प्रश्न उठा था व इसके नियम बनाने की भी बात हुई थी। जिसमें से 47 उत्पादन केंद्रों में जीरो शॉर्टेज के साथ पूर्ण उठाव हो चुका है। 39 उत्पादन केंद्र में उठाव नहीं हो पाया है, जिसमें हमारे यहाँ 23,972 कुंटल अभी उठाव की विशेष है। इनमें से 1-2 समिति में शॉर्टेज की समस्या है। कुछ समितियों में क्वालिटी इशू है, जिस पर दोनों मिलर्स और समिति को बैठा के इस पर सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। और बाकी 1-2 जगह बहुत ही मात्रा में है, वहाँ उठाव नहीं हो पाया है, वो भी उठाव हो रहा है। और जहाँ शॉर्टेज की समस्या है उसके लिए समितियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि उनको जीरो शॉर्टेज के साथ पूर्ण उठाव करवाना है और अन्यथा उस पर कार्रवाई की जाएगी। उस समिति में सर उठाव में देरी होता है तो सुक्ति आता है करके बोलते हैं, इसके संबंध में क्या है? शासन के द्वारा तो धान खरीदी नीति में बोला गया है कि किसी भी तरह का सुक्ति मान्य नहीं होगा, इसलिए समितियों को निर्देशित किया गया है कि जीरो शॉर्टेज के साथ पूर्ण उठाव सुनिश्चित करें। सर इनके ऊपर अभी क्या कार्रवाई किया जा रहा है आपके द्वारा? अभी जांच किए हैं, अभी तो निर्देशित किया गया है, इनको नोटिस काटा गया है कि जीरो शॉर्टेज के साथ उठाव करें बोल के। अगर उठाव ये लोग जीरो शॉर्टेज के साथ नहीं कर पाते हैं तो इन पर जो भी धान खरीदी नीति के तहत जो भी कार्रवाई होती है वो किया जाए। मुख्य रूप से अभी जो बड़ा सोसाइटी धान उपार्जन केंद्र है सर, कौन कौन सा है जो भारी मात्रा में? अपने यहाँ एक सालार, उलखर, बालाडूला, ये कनकबिरा है, जहाँ 2 जगह तो मिलर्स उठाव ही नीति है, एक जगह मिलर्स उठाव करना चाहता है, थोड़ा क्वालिटी सुधार है, तो इस पर बात हो रहा है। अभी बात किए हैं, ये महासमुंद के राइस मिलर है। कोसीर उलखर सोसाइटी बरदुला में इसमें कुछ कमी पाया गया है सर? कोसीर में खड़ प्रभारी द्वारा लिखित दिया गया है कि उनके यहाँ शॉर्टेज है बोल के। हालांकि वो शॉर्टेज का भरपाई कर रहे हैं, उसमें कुछ ही से बचा है, जितना शॉर्टेज बचा है उससे ज़्यादा भी भरा जा चुका है, आगे भी भर रहा है वो। अगर नहीं भरते हैं तो उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी।